सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हमने गड़ा धन का पाठ का भाग 1 देखा है। अब आगे का जो पाठ बचा हुआ है वो आज हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ से शुरुआत करेंगे। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। देखिए अब क्या हुआ। वो जो चार, ये देख रहे हैं ना आप चित्र में, ये 4 लड़के हैं किसके? किसान के। किसान कहाँ गया है? तो वो गया है तीर्थ यात्रा पर, और जाते वक्त उसने कहा कि जो घर में है वो खा पी कर आप अपना गुजारा करो, और वो समाप्त हो जाए तो क्या करो, जो खेत में मैंने धन गाड़ के रख दिया है उसका उपयोग करो। अब क्या हो गया है, घर का धान्य समाप्त हुआ है, तो उन सबको किस चीज़ की याद आई है? तो खेत में जो धन गड़ा है उसकी याद आई है। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वो 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। क्या किया उन्होंने? धन की आशा से पूरे खेत को 2-3 रात तक क्या किया? उसकी खुदाई की, और उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौटे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? जो उनके पिता थे, उनके मित्र थे, और उन्होंने उनसे क्या पूछा कि अरे आप सब इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। अब क्या किया है तुमने? इतनी मेहनत जो की है, खेत की खुदाई की है, तो अब क्या करो, उस खेत में बीज बो दो। चारों भाइयों को उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी। तो उनका क्या हुआ कि सबको खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? खेत की खुदाई की थी, लेकिन वो उदास थे। लेकिन उनके जो पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने उनको अच्छी सलाह दी कि खेत में क्या कर दो, बीज बो दो। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। उन्होंने जो कहा था वैसे ही उन्होंने किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन उत्साह जाग गई। क्या हुआ? उन्होंने बीज बो दिए खेत में बीज बोने के बाद क्या होता है, उसमें से अंकुर निकल आते हैं, और वो देखकर उनको बहुत खुशी हुई। वे निराई गुड़ाई करने लगे, यानी कि उससे क्या होता है, फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गई। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, खेत की खुदाई की, उसमें बीज बोए, फसल उगाई, और वो फसल निकाल कर उसे वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब गाड़ी से वो उस फसल को बाजार बेचने के लिए जाने वाले थे। तब तक क्या हुआ, उनके माता पिता वापस आ गए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। गाड़ी में लदे अनाज के बारे में देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, और उन्हें धन का महत्व, परिश्रम का महत्व समझ में आए। इसलिए तो रामदीन ने उनसे कहा था कि खेत में क्या है? गड़ा धन। अब इन चारों के समझ में भी आ गया कि सच्चा धन क्या है। खेत में उगाया हुआ अनाज ही उनका उस खेत में गड़ा हुआ क्या था? धन था। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं।
परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखिए, जैसे अभ्यास से ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अभ्यास करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर परिश्रम किया तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा ना, अच्छे अंक मिलेंगे। तो इन चारों बेटों के ध्यान में आ गया कि परिश्रम से ही सब कुछ संभव है। परिश्रम से ही हम जैसा भी चाहे वैसा धन प्राप्त कर सकते हैं। नीचे देखिए, अभी सुनो, समझो और उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, रामदीन परेशान क्यों था? तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटे से क्या कहा? चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? नीचे का प्रश्न है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? देखिए, पाठ को ध्यान से पढ़ो और इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।